दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश जारी। बारिश और बादलों की मौजूदगी से मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। राजधानी में बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एच ब्लॉक के वार्ड की गैलरी में भरा पानी। लगातार हुई बारिश से वसंत कुंज इलाके में वाटर लॉगिंग, वाहन सवार लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से जल भराव, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। सिक्किम में भारी बारिश के कारण भारी भूस्खलन, तस्वीरें सामने आई। भारी भूस्खलन से सड़कें हुई बंद, वाहनों की लगी लंबी कतारें। सिक्किम के कई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। भारी बारिश से तीस्ता नदी का लबालब स्तर बढ़ा, तीस्ता बाजार में घुसा बाढ़ का पानी। तीस्ता नदी का पानी बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी, कई दुकानें पानी में डूब गईं। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर गौरीकुंड के समीप भूस्खलन, आवागमन प्रभावित। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी गई, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 दिनों से बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप, लोगों की बढ़े परेशानी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, बारिश की वजह से कई सड़कों पर आया मलबा। जेसीबी की मदद से रास्ते खोलने का काम जारी, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की और यात्रा सतर्क तरीके से करने की अपील। एमपी में भी भारी बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। एमपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एमपी शिवपुरी विदिशा में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद, प्रशासन अलर्ट। एमपी के शिवपुरी में बाढ़ से बुरा हाल हुआ, कई गांव पानी में डूब गए। शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित लोगों को नाव से किया जा रहा रेस्क्यू, प्रशासन ने लोगों से की सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। राजस्थान में 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, सुरवाल बांध हुआ ओवरफ्लो। सवाई माधोपुर के डीएम ने ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कोटा में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर, कई गांवों में भर गया पानी। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने निचले इलाकों का रेस्क्यू करवाया, जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। कुल्लू में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में बढ़ी परेशानी। प्रशासन ने लोगों से की अलर्ट रहने की अपील, नदी किनारे जाने पर भी लगा दी रोक। हिमाचल के नाहन में भारी बारिश के चलते जलभराव हुआ, चारों तरफ दिखा पानी। मंडी में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य, बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। मंत्री विक्रमादित्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की, हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। यूपी के कई जिलों में हो रही जोरदार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में लगातार बारिश से बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुस गया बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। इटावा में लगातार बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर, कई गांव पानी में डूब गए, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई एकड़ खेत पानी में डूब गए, चंबल सेंचुरी में घुसा बाढ़ का पानी। उधमपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों की बढ़ी परेशानी। जलभराव से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, पानी में चलने को मजबूर दिखे बच्चे। विजयवाड़ा का प्रकाशम बैराज परियोजना से छोड़े गए 65,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात।
त्रिची में भारी बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ गया। बांध से छोड़ा गया 1,28,000 क्यूसेक पानी। मुकोम्बो बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बढ़ गई परेशानी। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोले गए। फिलहाल स्नान करने पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। जम्मू में मौसम के मिजाज को देखते हुए आज कई इलाकों में स्कूल बंद। छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला। जयपुर में बारिश के बाद तालाब बनी सड़क में फंसी एक बस। जेसीबी की मदद से किया लोगों का रेस्क्यू। जयपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें हुई जलमग्न। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल ने सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी। उफनती लहरों में डूबा बंद पड़ा पुराना पुल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चंबल और लठिया नदी में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू हुआ। पंजाब के गुरदासपुर जिले में भारी बारिश से उफान पर रावी नदी। रावी नदी की उफनती लहरों की वजह से कई गांवों का संकट जिला मुख्यालय से टूट गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बारिश की वजह से कई सड़कों पर आया मलबा। मध्य प्रदेश के विदिशा में पानी के बीच में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये सभी लोग बारिश के बाद अचानक पानी में फंस गए थे। सावन के महीने में शिव भक्ति के अलग अलग रंग रूप दिखाई दे रहे। बिहार के भागलपुर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली कांवड़ की चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली कांवड़ के जरिए सेना के शौर्य को दिखाया गया। इस विशेष कांवड़ के जरिए राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। महिला विधायकों समेत तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। हरियाणा विधानसभा में हुए हरियाली तीज कार्यक्रम में राज्य की संस्कृति के रंग देखे गए। लोकगीत गाए गए, जमकर डांस हुआ। बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जा रही नर नारायण जयंती। आज इस आयोजन का दूसरा दिन, भक्तों में उत्साह। फिडे महिला विश्व कप 2025 चैंपियन दिव्या देशमुख का नागपुर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। दिव्या ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। नागपुर एयरपोर्ट पर दिव्या के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। आलम ऐसा कि दिव्या की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। आज होगा देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। कोर्ट परिसर में तैयार एक क्रेच का उद्घाटन भी हुआ। कर्नाटक के तुमकुरू में आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। ये तेंदुआ वहां के 3 गांवों में कई लोगों को कर चुका जख्मी। हिमाचल प्रदेश में तैयार देश का पहला डिजिटल एप्पल मार्केट। शिमला में किसानों को पसंद आया डिजिटल एप्पल मार्केट। डिजिटल एप्पल मार्केट के जरिए किसान ऑनलाइन सेब बेच सकते हैं। कम वक्त में अपना माल ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सुविधा है। गुजरात के सीएम ने गांधीनगर में राज्य परिवहन की 151 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। श्रीनगर में चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं से संवाद किया गया। उन्हें जरूरी टिप्स दिए। शिलांग में नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ। इसकी शुरुआत होने से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।